नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। जरा ध्यान से देखें अगले आधे घंटे तक हमारी ये खास पेशकश। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये दो खास मेहमान। आपका स्वागत है आज तक में, मशल और उनकी माता जी। और ये कहानी जो है ये बहुत दिलचस्प है और एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ये संभव है। किसकी बात कर रहे हैं हम? दरअसल मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार के इसी भरोसे के सहारे पाकिस्तान से आई एक हिंदू बेटी लगा रही है गुहार। ये हिंदू बेटी जिसकी शक्ल हमने आपको दिखाई, मेरे लिए कुछ कीजिए प्लीज, ये हिंदू बेटी ये कह रही है। पाकिस्तान में जुल्मों की शिकार 17 साल की बेटी जान बचाकर हिंदुस्तान आ गई, खूब मेहनत की, 90% से ज्यादा मार्क्स आए उसके इंटरमीडिएट में। वो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन उसका रास्ता रोक रहे हैं नियम और कायदे। सिस्टम तोड़ रहा है उसके डॉक्टर बनने के सपने और वो लगा रही है सरकार से गुहार। अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूं, अपना ये कैरियर छोड़ दूं एकदम से, जो मैं 2 साल से इसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मैं आकाश की कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही थी, वहाँ पे एकदम से मैं वो सारी कोचिंग अपनी छोड़ दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। बच्चे कहीं के भी हों, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। 17 वर्ष की मशल माहेश्वरी पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तान में हिंदू होने की मुसीबतों को सहा तो भविष्य के लिए भारत दिखा, लेकिन पाकिस्तानी होने की सजा आज मशल के सपनों को मिल रही है। वो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन नियम कहते हैं कि वो भारत में पढ़ाई नहीं कर सकती। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फॉरेनर्स हैं और AIPMT में जो कंडीशंस थी वो इंडियंस के लिए थी और OCI के लिए थी, तो हम लोग तो दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। फॉरेनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स अगर एडमिशन लेते हैं तो वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना पड़ता है जहाँ पे डोनेशन 1 करोड़ रुपीज़ तक जाता है, तो वहाँ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूँ? मशल का परिवार 2 वर्ष पहले पाकिस्तान से भागकर भारत आया था। किसी तरह से परिवार ने मशल का एडमिशन जयपुर में करवाया। मशल CBSE के 12वीं के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आई। मशल का बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन सिस्टम ने सपनों पर कुल्हाड़ी चला दी है। सिस्टम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी नागरिकों को दाखिले का कोटा नहीं होता। मशल और उनके परिवार को इंतजार था कि शायद सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के लिए कुछ राहत के कदम उठाएगी। PM और हेल्थ मिनिस्टर को कई ईमेल किए, अब तो फॉर्म की ड्यू डेट भी आ चुकी है। सब कुछ बिखर रहा है। मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जो किया जाए वो जल्दी किया जाए। मेरा इन दोनों कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बस, मैं करियर माइंडेड हूँ। मेरा जो है डॉक्टर बनने का सपना वो पूरा किया जाए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ड्यू डेट्स आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ नहीं अप्लाई कर सकती तो मैं वहाँ भी अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, जिसकी वजह से मेरा साल वेस्ट हो जाएगा और मैं 1 साल और वेस्ट करना नहीं चाहती। इसकी वजह से जो भी किया जाए विदिन 2 to 3 मंथ्स किया जाए। मशल के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। वो पाकिस्तान के हैदराबाद के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में रोज रोज के अत्याचारों के बाद एक दिन मशल के पिता को किडनैप कर लिया गया। पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भारत भागा। सोचा बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, लेकिन जिंदगी के संघर्ष वहां भी थे और यहाँ भी हैं। मशल का परिवार दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला है। गृह मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि मशल के मामले में सिस्टम पूरी मदद करेगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने पाकिस्तानी हिंदू परिवार होंगे, ऐसे कितनी मशल होंगी जिनके सपनों पर ग्रहण लग रहा है। पाकिस्तान के अत्याचारों से जान बचाकर आए ऐसे परिवारों की मदद अगर भारत का सिस्टम नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मशल इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और मशल के साथ उनकी मां निर्मला माहेश्वरी भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि मशल के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं और मशल इसीलिए खुद डॉक्टर भी बनना चाहती है। मशल, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने जब ये फैसला किया कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो ये आप बता सकती हैं कि कैसे आपके सामने चुनौती आई, खासकर PMT एग्जाम को लेकर, और वो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज थे जो कि डोनेशन मांग रहे हैं, 1 करोड़ का डोनेशन मांग रहे हैं? अब
मैं क्या उन्हें कोट करूं, वो तो ऐसे लोग हैं कि वेबसाइट पे कुछ और लिखते हैं और फ़ोन पे कुछ और बताते हैं। उनकी वेबसाइट पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फॉरेनर्स के लिए इतना इतना डोनेशन देना पड़ेगा। हाँ, फीस के लिए लिखा है कि फीस उनकी हाई है, पर डोनेशन का तो कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर जब उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ क्या प्रोसीजर है फॉरेनर्स का अप्लाई करने का, तो वो सीधा सीधा ये बताते हैं कि हमारा 1 करोड़ तक डोनेशन जाता है। जयपुर की एक लोकल सी यूनिवर्सिटी में हमने पूछा, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, अब उनसे हमने कॉल किया तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपीस हमें डोनेशन देना पड़ेगा। यही नहीं, साउथ में एक जगह हमने कॉल किया जहाँ पे वो लोग साग सीड्स का दावा कर रहे थे। फोन पे उन्होंने साग सीड्स का दावा करते हुए ये मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं दे सकते, और वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, साफ साफ इनकार कर दिया। फिर डोनेशन का ऊपर से बताते हैं कि 1.5 करोड़ हम लोग डोनेशन लेंगे। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ये एक चीज मुझे बताएं, क्या आपका जो स्टेटस है वो फॉरेनर का है? आप लॉन्ग टर्म वीजा पे आई हुई हैं। ये मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने पहले भी सरकार का दरवाजा खटखटाया, पहले भी कई बार सरकार के दरवाजों पे गए आप लोग और उनसे मांग की कि कुछ किया जाए, और वो कब का वाकया है? हम लोगों ने पिछले 7-8 महीनों से हम लोग इन सबको ईमेल कर रहे हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ले लें, होम मिनिस्ट्री ले लें, हेल्थ मिनिस्ट्री ले लें, मोदी जी के पोर्टल पे हमने जो ईमेल्स अपने सेंड किए थे उसका तो जवाब भी आ गया था। उसके जवाब में ये था कि हमने जो ऑलरेडी नोटिफिकेशंस इशू किए हैं पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग, आप उन्हीं से रेफर करें। पर उसी में तो एज फॉरेनर्स ही हमें डील किया जा रहा है, और तो कुछ है नहीं उसमें। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं मशल, आप लोग वहां से जब आए, और ये तो आपने बता दिया यहाँ का क्या स्टेटस है, अभी मैं आपकी माता जी से और बातचीत करूंगा, लेकिन आप लोग जब वहां से आए तो वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आपको एकाएक वहां से एकदम सब कुछ छोड़ के आना पड़ा? देखिए, अब हम लोग तो यहाँ पे हैं, मेरा इन कंट्रीज से कोई रिलेशन है नहीं, मैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अगर हम लोग वहाँ की बातें करते हैं तो हमें हमारे जो रिलेटिव्स हैं वहाँ, तो अब तो ये सबको पता ही है ना कि क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो। एक मिनट निर्मला जी, अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे भी पूछना चाहूंगा। हम सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। ऐसी क्या वजह थी कि एक वेल स्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स वहां पर तुरंत छोड़कर आ गए अपनी बेटी को लेकर, जिसका +2 के एग्जाम्स थे? नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा आजकल वर्ल्ड वाइड लेवल पे थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म या थोड़ा टेररिज्म तो है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी कम है। तो हमें यहाँ की इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और ऐसे हमारा हिंदुइज्म जो है वो कल्चर रिलीजन सारा यहाँ पे था, तो हमें था कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए इंडिया ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो है जब मोदी गवर्नमेंट आई तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि बीजेपी के नाम से ही था कि वो हिंदुइज्म या जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कुछ करेंगे। उसी होप के साथ जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली, उन्हीं दिनों में हमने अप्लाई करके और यहाँ पे आए। मुझे मशल एक चीज़ बताइए, आप बताया जा रहा है कि आप लोग गृह मंत्री के पास भी गए थे, कब गए थे और क्या उन्होंने एश्योरेंस दिया आपको? जी, हमने कांटेक्ट किया था, ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने अश्योरेंस दिया था कि हाँ काम चल रहा है, लेकिन एज ए कॉन्क्रीट सोल्यूशन कोई मिला नहीं हमें कि हम लोगों के रिगार्डिंग क्या लॉ पास किया जाएगा या क्या नोटिफिकेशन दी जाएगी, स्पेशली इस मेडिकल लाइन में। आपके पास क्या टाइम कम है? क्योंकि क्या बताया जा रहा है बहुत आपका 1 साल पहले ही वेस्ट हो चुका है और अभी भी आपके पास टाइम कम है, थोड़ा ये बताएं। जी, जो मैं ड्यू डेट से बात कर चुकी थी पहले, पर वो अब ड्यू डेट्स वो भी खत्म हो रही हैं इन्हीं दो दिनों में। 1 जून तो उसकी ड्यू डेट है, अब मैं वहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकती। 1 जून तक तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं, मुझे पता है, तो मेरे लिए तो यही ऑप्शन खुल जाएगा ना, यही ऑप्शन रहेगा मेडिकल का। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं 2 साल पीछे हूँ। आई टर्न 20 दिस नवंबर, और अभी तक अगर ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेडिकल के, क्योंकि इंजीनियरिंग की ड्यू डेट्स खत्म हो रही है। वो बच्ची इस वक्त हमारे साथ है, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। मशल, आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी बस यही अपील है कि ये लोग जो भी डिसीजन करें, या तो रेफ्यूजी सीट रिवोक करें जो कि इन्होंने 1984 में ख़त्म कर दी थी, जो टिबेटियंस के लिए थी, माइनॉरिटीज़ के लिए थी, रेफ्यूजीज़ के लिए थी,
वो अगर सीट ये री अनाउंस कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज या तो अभी नीट जो है एग्ज़ाम, उसमें हमारे लिए कोई कोटा हो, रिजर्वेशन हो, जिसके लिए मैं उस एग्ज़ाम में बैठ सकूं। यही अपील करना चाहूँगी मैं मोदी जी से और हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से, राजनाथ जी से, कि मेरे लिए जो भी किया जाए वो विद इन दिस मंथ ही किया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम भी अप्रोच कर जाएगा, ड्यू डेट्स भी मेडिकल कॉलेजेस की भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरा एडमिशन कैसे होगा। जी, उम्मीद करते हैं आपकी बात वहां तक पहुंची है और जल्द से जल्द आपकी जो मांग है वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।